जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजन और वेलकम है आपका गुंजन्स किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वीट मठरी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी, इसे कैसे बनाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैं 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। इसके बाद यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून तेल ऐड कर रहे हैं, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रहे हैं, क्रश कर थोड़ी सी अजवाइन, इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, इसका मोयम लगाने के लिए। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे विदाउट वाटर ऐड किए। पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, बंधने लगे इस तरीके से, इसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। आप सारा पानी एक साथ ऐड मत करिएगा, अदरवाइज़ ये गीला हो जाएगा। हमें इसे गीला नहीं करना है। एकदम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक डो लगा लेंगे और ये हमारा आटा बनकर तैयार है मठरी का। इसे आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, जितना आप मिक्स कर सके। फिर अब हम इसे ढक कर रख देंगे कुछ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। आपको जिस साइज़ की मठरी बनानी है आप उस साइज़ के इसके पेड़े कट कर लें, छोटे छोटे से। ये मठरियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं तो भी ये मठरियाँ आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है और ये बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, जो कि आप झटपट से घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत फास्ट बनकर तैयार होता है। इसके बाद हम इसकी पूरी बेल लेंगे। एकदम हल्के हाथों से आप इसकी पूरी बेल लें। ये मैदा है तो ये बहुत इजीली इस बेलना हो जाएगा। इसकी पूरी बनने के बाद हम इसमें कट लगाएंगे। हमें इसे एंड टू बॉटम कट नहीं करना है, बस हम इसमें बीच बीच में से कट करेंगे इस तरीके से। ऐसे पास पास में आप इसके कट्स लगा लें। इसे हमें सेपरेट नहीं करना है, बस मिडल में से कट लगानी है। इसके बाद इस तरीके से हल्के हाथों से हम इसे रोल कर लेंगे। थोड़ा सा इसे स्ट्रेच कर हमें इसका एक सर्कल, जैसे बालूशाही का शेप होता है, या ऐसे सर्कल सा इसे बस बना लेना है और इसके एजेस को जॉइन कर लेना है ताकि ये खुले ना प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से, और इसके लेयर्स भी प्रॉपर बनकर आए। बस इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लें और बेलन की मदद से दोनों साइड से बस हल्के हाथों से इसे हमें बेंड कर देना है इस तरीके से। अब हम एक हैवी बॉटम का पैन लेंगे। इसमें आप कोई भी कुकिंग ऑयल या घी गरम कर लें। इसके बाद जो मच्छियाँ हमने बना कर रखी थी उसे हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। तो आप जब तेल एकदम गरम हो जाए उसके बाद ही इसके अंदर वो सारी मच्छियाँ ऐड कर दें। इसे पहले हम इसमें चम्मच ऐड नहीं करेंगे, इसे हम इसी तरीके से बर्तन को घुमाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसे दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। जब ये पक जाए तब हम इसे सेपरेट कर लेंगे, निकाल लेंगे ऑयल से। और आप देख सकते हैं ये पककर तैयार है। इसकी लेयर्स भी कितनी अच्छी दिख रही है।
जो कि देखने से ही लग रहा है कि खस्ता बनी हुई है और काफ़ी डिलीशियस दिख रही है। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। अब इसके लिए हम एक चाशनी तैयार कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं दोनों साइड से कितनी अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुकी है। अब हम एक हैवी बॉटम का बर्तन लेंगे जिसमें कि हम हाफ़ ग्लास पानी गरम करेंगे और 1 कप यहाँ पर यानी कि 1 बोल में चीनी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से चीनी ऐड करें। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस जब ये चीनी मेल्ट हो जाए, इसमें बबल्स आने लगे, थोड़ी सी थिक हो जाए, बस हमें इसे तब तक ही पकाना है। और ये हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब जो हमने मठरियाँ बना रखी थी उसे हम गरम गरम चाशनी के अंदर डिप कर देंगे ताकि जो चाशनी है वो अंदर तक चली जाए और ये बहुत ज़्यादा मीठी लगे और टेस्टी लगे। इस तरीके से हम इसमें डिप कर देंगे और आप देख ही सकते हैं ये मठरी हमारी बनकर तैयार है। आप तुरंत के तुरंत इसे सर्व कर सकते हैं। इसे कुछ हफ्तों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और आप इसे विदाउट चाशनी भी खा सकते हैं अगर आपको स्वीट नहीं पसंद है तो। बट ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं हुई है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे। हैप्पी होली।